कोरोना का जो इन्फेक्शन फैल रहा था, हर तरफ नेगेटिविटी चल रही थी। तो एक कहीं से आया था कि ऑक्सफोर्ड में एक ऐसी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रही है, एंड ऑक्सफोर्ड वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी विच स्टार्टेड ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू करी थी। तो हमारे को एक दोस्त ने मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा ट्रायल शुरू हो रहा है, अपन चलते हैं वहां पे पार्टिसिपेट करने। तो हमने ऑनलाइन भरा फॉर्म, ये सोचा था कि देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप था उसमें स्क्रीनिंग का। तो यदि आप स्क्रीनिंग ही पास नहीं कर पाएंगे तो आप उसके वॉलंटियर हो ही नहीं सकते। तो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात है। 16 अप्रैल को उनका जवाब आया कि आप ऐसे ऐसे आइए हमारे पास, हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के लिए गए, एक प्रोसेस था, 2 से 3 घंटे तक प्रोसेस चला। उन्होंने ब्लड लिया, बाकी हाइट वेट सारे वो हार्ट रेट वगैरह सारे पैरामीटर्स चेक किए। उसके बाद एक वीक बाद उनका ये मेल आता वापस कि ऐसे आपका, यू आर द आइडियल कैंडिडेट, हम आपको सेलेक्ट करना पसंद करेंगे। और सबसे बड़ा जो सोच आती तभी से शुरू हुई थी। अभी तक तो ये था कि चलो स्क्रीनिंग चल रही है, उसके आगे क्या करेंगे। अब था कि अब किससे बात करें, फिर अपने वाइफ से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट के लिए अप्रूवल आ गया है कि आप आइडियल कैंडिडेट हैं, क्या करें। तो दोनों के डिस्कशन से एक ही चीज निकली थी कि इट्स योर पर्सनल डिसीजन। दो एक ही फियर या डर था या हिचक बोले कि घर से बहुत दूर थे, तो मान लो उल्टा सीधा हो भी जाए, एडवर्स रिएक्शन कोई पता तो होते नहीं कि कब होंगे, तो ना वो आ सकते हैं ना हम लोग जा सकते हैं। केवल एक ये थी। आपको रोकना चाहूंगी, अब ये वाइफ को नहीं बताया था इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले, सिलेक्शन में जाने से पहले? नहीं, सिलेक्शन जाने से पहले नहीं बताया था, अप्लाई किया था। होगा ये तब तक ये भी नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए बताना। लेकिन जब हाँ कंफर्मेशन आ गया था तब बात करी थी कि ऐसे ऐसे कंफर्मेशन आ गया है। तो उन्होंने बोला भाई यू आर अ इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हैं, दोनों ही हैं, तो इट्स आपका कॉल है लेना, लेकिन एक ये चीज सोच लीजिएगा कि अपन घर से दूर हैं जी। वो था। लेकिन तब तक हमने अपने फैमिली में बैक होम जयपुर नहीं बताया था कुछ भी। और वो वैक्सीन लेने के बाद बहुत दिनों बाद बताया, करीब महीने या 1.5 महीने बाद बताया। तो क्या रिएक्शन रहा? तब तक ठीक था कि अब तब तक तो ले ही चुके थे, तो वापस तो कर नहीं सकते थे कि नहीं वैक्सीन निकाल लो। लेकिन हाँ, एक नाराजगी थी, नाराजगी से ज्यादा चिंता थी कि ऐसे, और घर में सबसे छोटे होने का यही नुकसान और फायदा दोनों है कि एक तो खुद के डिसीजन को कभी कोई ठीक नहीं समझते कि नहीं, छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। तो लेकिन हाँ, बाद में वो माने कि ठीक है, अब खुश हैं। एक गर्व भी है, लेकिन चिंता अभी भी है कि क्योंकि इसके रिएक्शन बहुत लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। दवाई तो दवाई ही है। किस तरह के रिएक्शंस इस वक्त आप फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि किसी तरीके का एडवर्स या साइड इफेक्ट रिएक्शन आपको हुआ है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, और लेकिन इनिशियल हो सकते थे। कई वैक्सीन 8-8 साल बाद भी विड्रॉ हुई हैं, तो नॉट वैक्सीन, दवाइयां। तो इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है और छोटे टर्म पे भी हो सकता था यदि कुछ रिएक्शन होना था। अभी तक कुछ नहीं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे सब आम आदमी जीते हैं। आपने ये वैक्सीन का जैब कब लिया था और अब कितना समय बीत चुका है इस बात को? ये लिया था 11 मई को, और आज 66 या 67 डे है जी। और किस तरीके का कोई भय या कोई डर आपके मन में इस वैक्सीन को लेके था? आप देख रहे हैं कोरोना वायरस से, आप लंदन में रहते हैं, वो एक ऐसा देश है यूके जो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित था कोरोना वायरस से। फिलहाल भी पूरे विश्व भर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ब्राजील देखा जाए। इटली में भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव देखा गया था। क्या आपके मन में उस वक्त आया कि आप अपने आसपास लोगों को बीमार होता देख रहे थे? एक यही आई थिंक ये था मोटिवेटिंग फैक्टर कि कुछ उसका तोड़ नहीं दिख रहा, मतलब इसका कुछ इलाज नहीं था। तो यदि सब लोग ये ऐसा सोचते कि नहीं वैक्सीन ट्रायल में जाने की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, तो शायद कोई क्लिनिकल ट्रायल हो ही नहीं। और ये था कि एवरीबडी, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। पुलिस अपना रोल प्ले कर रही थी, डॉक्टर्स अपना, आप लोग मीडिया वाले अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक हमारे को छोटा सा रोल था कि एक वैक्सीन लेके देख लेते हैं, यदि इससे किसी का फायदा हो सके तो क्यों नहीं। अभी जिनको बात होती है यही बोलते हैं कि 2 मेडिकेशन अभी हैं अवेलेबल, या आप 3 भी बोल सकते हैं उसको। 3 मेडिकेशन अभी हैं कोरोना के। पहला है मास्क, दूसरा है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा है आपका हाथ धोना। यदि आप ये 3 मेडिकेशन लेते हैं रेगुलरली तो आप कोरोना को अभी अवॉइड कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसको फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वैक्सीन आएगी,
थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक वो साइंटिफिक प्रोसेस है, एक दिन में 45 डेज में वैक्सीन नहीं बन सकती। और जैसी आएगी सबको सभी को एक साथ फायदा होगा, भले वो इंडिया में डेवलप्ड हो कि यूके में या यूएस में। वैक्सीन चाहिए, जगह नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, मतलब अपन समाज के लिए काम कर रहे हैं सब लोग। जैसी वैक्सीन आएगी सबको सबको फायदा मिलेगा।